संविधान के स्रोत। साथियों, आज पॉलिटी का क्लास करेंगे जिसमें आज का टॉपिक रहेगा संविधान के स्रोत, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 100% पेपर में क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं और आज के इस एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सारे वो क्वेश्चन संविधान के स्रोत कंप्लीट आपका हो जाएगा आज की इस क्लास में, तो आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस, ताकि आप अपने तैयारी को बिल्कुल मजबूत कर सकें। बहुत ही कम समय में आज का ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पहले पूछ चुका है और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो कि इंग्लैंड से ली गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। संसदीय प्रणाली आपको यहाँ याद रखना है। बाकी बात करें संघीय प्रणाली की, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी याद रखिएगा, ये जो साथियों भारत सरकार अधिनियम है 1935, ये भारतीय संविधान पर बनने में सबसे गहरा प्रभाव जो है इसी का पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो भाई आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है। ठीक है, और इसको आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो देखिए, संघीय व्यवस्था जो है भारत की, मैंने जैसा कि आपको बताया ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये साथियों कनाडा के संविधान या फिर कनाडा संविधान की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से? तो वह देखिए, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। याद रखिएगा, समवर्ती सूची की जो अवधारणा है साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर होगा कनाडा के प्रेरणा पर। तो यहां आपका करेक्ट आंसर आएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहां से? तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में और संविधान के भाग 4 का ए में किया गया है। और साथियों इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा रूस के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक देखिए पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है कहां से? तो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है कहां के संविधान से? तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। यहां भी आपका राइट आंसर होगा अमेरिका या यूएसए, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण इस वाक्य को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहां भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई भारतीय संविधान में जो आपात संबंधी उपबंध हैं, जैसे कि राष्ट्रपति शासन आपके हो गए, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये सभी प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम
किस देश के संविधान से लिया गया है? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है ये किस देश के संविधान से लिया गया था? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड के, यहां भी करेक्ट होगा आयरलैंड। नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो भाई संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है यह विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना ये साथियों कहां से लिया गया है? याद रखिए फ्रांस के संविधान से या फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहां से? यानी भारत में जो आईएएस का पोस्ट होता है, पद होता है, यह पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश के संविधान से उधार लिया था? तो याद रखिए इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इंग्लैंड। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ये किस देश की देन है? राइट आंसर है इंग्लैंड की। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? यानी इनमें से कौन सी व्यवस्था है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, ये सभी जो है साथियों कहाँ से लिया गया है? तो भाई अमेरिका के संविधान से। आप बोलोगे सर संघीय शासन व्यवस्था ये तो कनाडा से लिया गया है। जी हाँ, कनाडा से भी लिया गया और अमेरिका से भी लिया गया है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो करेक्ट होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो जहां संघवाद की बात आए वहां आपको कनाडा आंसर करना है। ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है ये साथियों यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था और वहीं से भारतीय संविधान में भी जो है इसको अपनाया गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? याद रखिए भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है ये साथियों किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। किस देश के संविधान में या किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, मैंने आपको बताया, कनाडा से तो है ही है। इसके अलावा साथियों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से भी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा लक्षण है जो कि भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही विकसित हुई थी और वहीं से भारतीय संविधान में भी इसको अपनाया गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी मूल अधिकार जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका प्रावधान है। इसको किस संविधान से लिए गए थे? तो करेक्ट आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए।
भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो करेक्ट आएगा साथियों जर्मनी के बीमर संविधान की। अगला है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए इसका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से लिया गया, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी अमेरिका से ली गई है, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों निम्न में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई? तो याद रखना भारत शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आज के क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई? आयरलैंड, यूएसए और यूके, यूएसएसआर या जापान और कोरिया, चारों में से कोई एक आंसर होगा। आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। बहुत ही कम समय में मैंने वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए जो कि आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो साथियों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा, और अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी ऐसे हैं जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।